आप लोग जानते होंगे अभी बगल में शिव बाबा का जो है सत्संग हुआ था। हम आ रहे थे, पता लगा कि शिव चर्चा है। बहुत लोग बहुत कुछ मान बैठे हैं। हम प्रश्न समाज में जा कर के करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है ना, इन तीनों में कौन है भगवान? आप लोग बताइए तो, तीनों में कौन है भगवान? ब्रह्मा है कि विष्णु है कि शिव है? ये तीनों में कौन भगवान है बताओ? ये कहते हैं कि तीनों भगवान है। बोलिए आप लोग सही उत्तर दीजिए, आंसर। हाँ, प्रश्न उत्तर है, सही आंसर दीजिए। तीनों में कोई नहीं भगवान है, भगवान कोई एक है, और वो एक सब में है। ब्रह्मा में भी है, विष्णु में भी है, शिव में भी है, आप में भी है, हम में भी है, पशु पक्षी में, सब में वो ईश्वर है। यह ज्ञान जगाओ, इस ज्ञान को है ना पाओ, और भेद ज्ञान को हटाओ। समझ गए? तीनों में कोई भगवान नहीं, भगवान एक है। यदि अलग अलग भगवान हो जाए तो हम आप लोगों से प्रश्न करते हैं कि भारतवासी हम लोग हैं, भारत में कै ठो प्रधानमंत्री है? एक गो। और दो चार प्रधानमंत्री हो जाए, भारत की व्यवस्था सही ढंग से चलेगी? हैं? तो वैसे ही ब्रह्मांड में ईश्वर एक है, और दो चार ईश्वर हो जाए तो बोलिए कौन किसकी बात मानेगा? व्यवस्था सही ढंग चले। मेरे प्रवचन में, वक्तव्य में कोई प्रश्न हो, लिख के रखिए और हमसे मिलिए, ठीक है? हाथ उठा दीजिए कि बाबा गलत बोल रहे हैं, तो उसका समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, चुनौती के साथ। हाँ, मेरा प्रवचन इसी ढंग से होता है। तो कहने का मतलब कोई तथ्य को समझो, और समझ करके, बूझ करके फिर उसमें स्थिर हो जाओ। और वह ईश्वर निर्गुण निराकार है, उनके माँ बाप कोई नहीं है। माँ बाप तब होता है जब सगुण रूप को वो धारण करता है। हाथ, मुख, आँख, मुख, कान, शरीर को जब धारण करता है तब उनके माँ बाप होते हैं, भाई बंधु होते हैं। और जब शरीर नहीं तो माँ बाप भी नहीं, तो फिर वो क्या है? अजन्मा है। इसलिए नातिसु मात पिता सुत बंधव, नातिसु काम न नारी, अकुल निरंजन अपरम परम परो, सगली ज्योति तुम्हारी। कहते उनके जो है कोई माँ बाप नहीं है, और कोई भाई बंधु भी, पत्नी भी नहीं है, वो अकुल है। आप लोगों का कुल है कि नहीं? कि हम यादव कुल में हैं, क्षत्रिय कुल में हैं, वैश्य कुल में हैं, शूद्र कुल में है। कुल तो बहुतों ने, लोगों ने कल्पना कर रखा है, ठीक है ना? लेकिन सच्ची बात पूछिए, कुल किसका है? शरीर का है। आत्मा का कुल है? हाँ? या समझो, इसलिए अकुल। जब परमात्मा अकुल है, ईश्वर अकुल है, तो आप कुलवान कैसे हो गए? है? तो ये समझने की बात है ना। वो अकुल है, निरंजन है, और आप कैसे अंजन वाला हो गए? अंजन वाला कैसे हो गए? कुल वाला कैसे हो गए? और कुल पर कोई कीचड़ उछालते हैं तो आपको क्रोध आता, पारा हाई होता है कि हमको ऐसा क्यों कहा, हमारे जाति को क्यों कहा? अरे भाई, जाति कुल सब कल्पना है। क्या है? कल्पना है। जैसे आप पैदा हुए, माँ बाप ने नाम रख दिया, वो नाम क्या है? कल्पना तहत है। और नाम रूप से आप हट करके विचार करिए, आपका कोई नाम, कोई रूप है? वास्तविक कोई नाम रूप आपका नहीं। जैसे ईश्वर हैं वैसे आप हैं, जैसे आप हैं वैसे ईश्वर है। ईश्वर और आप में कोई भेद नहीं है, और ये भेद अज्ञान डालता है। कौन डालता है? अज्ञान। उसी अज्ञान पर्दा को हटाने के लिए 1 महीना से यहाँ पर अभ्यास चला है।
2 दिवसीय विशेष स्पेशल उस अज्ञान को हटाने के लिए सत्संग महापुरुषों को बुलाए हैं और सब अपना अपना अनुभव आपको शेयर करेंगे और उन अनुभवों को साथ में रखिए तो आप जो है इस संसार से विजय प्राप्त कर लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे कहते हैं कि कुर्वन्य वयः कर्माणि जिजी विशेष सतम समाह। कहते हैं कर्म करते हुए जिजी मैंने जीने की इच्छा, सतम मैंने 100 वर्ष करे। ये कलयुग की आयु सभी जीवों के 100 वर्ष है, लेकिन 100 वर्ष से जी पाते हैं नहीं। कर्म करते हुए, तो कौन कर्म? सत्कर्म। जिस कर्म से हमारा हृदय, हमारा मन कलुषित न हो और प्रसन्न हो, समाज भी प्रसन्न हो, उसी को सत्कर्म कहा गया है। और जिस कर्म से हमारा मन दुखी हो और समाज में फिर निंदा भी हो तो समझ ले वो अपकर्म है, दूषित कर्म है। दूषित कर्म के लिए यहाँ नहीं आदेश दिया कि सत्कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करे। तो सत्कर्म जैसे 1 महीना से आप लोग, कर्म तो बहुत हैं लेकिन समास रूप में आप ध्यान सत्संग यहाँ कर रहे थे, तो ये ध्यान सत्संग क्या है? ये सत्कर्म है। क्या है? सत्कर्म है। क्यों? कि सत का आप चिंतन करते। क्यों? गीता में लिखा क्षणेकम अपि न तिष्ठति कर्मम बिना। कर्म के बिना जीव एक क्षण भी नहीं जी सकता। तो आप जो है हाथ गोर जो है समेट करके बैठे हैं, लेकिन मन में कोई बात चल रही है, तो मन से भी कर्म होता है। कर्म हाथ पांव से होता है, लेकिन हाथ पांव बंद है, लेकिन मन से कुछ सोच रहे हैं, इसका मतलब मन से भी कर्म हो रहा है। तो कर्म के बिना आप एक क्षण भी इस धरती पर रह नहीं सकते। जब हम कर्म के बिना रह नहीं सकते तो ऐसा कर्म करें जो हमारा दुख रूपी बंधन समाप्त हो जाए। बंधन ये शरीर का है, तो वो कर्म है ध्यान और ज्ञान का चिंतन। तो ध्यान और ज्ञान का चिंतन आप करें। ध्यान चिंतन का मतलब होता है स्मरण, स्मरण का मतलब होता है ध्यान, निधिध्यासन। यदि आप बार बार कर रहे हैं तो आपका चित्त प्रसन्न होगा और इस कर्म से समाज में आप प्रशंसित होंगे, यश बढ़ेगा, आपकी कीर्ति होगी और यह लोक और परलोक आपका सुखमय बनेगा। इसलिए ध्यान कर्म करना चाहिए। स्थूल रूप में सत्कर्म रूढ़ है अग्निहोत्र में, ज्योतिष्ठोम याग में, दर्श पूर्ण मास याग में, प्रयाज याग में, ये रूढ़ है। लेकिन हम उस रूढ़िवादी को हटाकर हम इसमें लेते हैं संत मत के अनुसार। अग्निहोत्री तो हम बन नहीं सकते, कर नहीं सकते, वो मोटा मोटा कर्म है और मोटा मोटा कर्म से हम परलोक बना नहीं सकते। ये उधार है। क्या है? उधार। और ध्यान रूपी जो कर्म और ज्ञान रूपी जो कर्म, ये नगद है। क्या है? नगद। ये 1 महीना यहाँ नगद सौदा हुआ है और उधरिया सौदा जो पूजा पाठ करते हैं ना, ये सब उधरिया है, बाकी है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप किए जा रहे हैं, समझ गए ना। लेकिन ये जो है ना ध्यान और सत्संग, ये नगद है। आप बहुत परेशान हैं, आप ध्यान में बैठ जाइए, किन्हीं महापुरुषों के निकट बैठ जाइए, ज्ञान सुनिए, नगद शांति मिलेगी आपको। टेंशन, तनाव, समस्या से आप बाहर आ जाएंगे। ये नगद है, बाकी सब उधरिया। गंगा में डुबकी लगाना भी उधरिया, छठ पूजा में जाना, 3 दिन भूखा रहना, वो भी उधरिया है ना। नवरात्रि में जो है ना मंदिर में जाना, वो भी उधरिया। मन जो भी काम है सब उधार। और ये ध्यान और सत्संग है नगद। सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, इसको लिख करके रखना, समझ गए। तो ये नगद काम में हम सब यहाँ उपस्थित हैं और कहते यह
कुर्वन्य वे कर्माणि जिजीविषः शतं समा, कर्म करते हुए 100 वर्ष से जीने की इच्छा लोगों को करना चाहिए। और इस तरह से यदि आप रहते हैं तो मानव को आप धन्य कर रहे हैं, मानव शरीर को पाकर के आप सफल कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे कहते तद यजति तन्न यजति तद दूरे तद अंतिके वा तद अंतरस्य बाह्यस्य। और कहते हैं तद यजति, अब यजति शब्द का अर्थ सुनना है। और तन्न यजति, यजति का अर्थ होता है गच्छति। परमात्मा ईश्वर चलता है। कैसे चलता है? जब शरीर को, इंद्रियों को, सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को जब ग्रहण करता है वो ईश्वर चलता भी है। जब कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर इंद्रियों को ग्रहण नहीं करता है तो ईश्वर नहीं चलता है। समझ में आ रही है? जय यथा घटा, जैसे हम घड़ा को यहाँ से आश्रम के तरफ लेके चलेंगे तो घड़ा के साथ में आकाश जाएगा कि नहीं? जाएगा ना। फिर वहाँ से घड़ा को लेके आएंगे तो घड़ा के अंदर में जो शून्य भाग है वो यहाँ पर भी आ जाएगा घड़ा के साथ में। उदाहरण दिया है। तो वैसे ही ये शरीर भी एक घड़ा है और परमात्मा शून्य के तरह इस शरीर के अंदर में है। तो ये शरीर रूपी घड़ा जिधर चलता है तो परमात्मा भी चलता है। शरीर रूपी घड़ा बोलता भी है। हाँ, जब इंद्रियों को, यंत्र को ग्रहण करता है तो परमात्मा बोलता भी है आँख मुख इंद्रियों के द्वारा। यदि आँख मुख इंद्रियां शरीर को छोड़ दे तो परमात्मा नहीं बोलता है, याद रखना। और देखो, ईश्वर परमात्मा उसी को कहते हैं जो बार बार जन्म ले उसको ईश्वर नहीं कहते हैं। समझ गए? जो निद्रा ले, जगे, सोवे, उनको भगवान की उपाधि नहीं दी गई है। जो किसी माँ के गर्भ से पैदा ले, किसी माँ के गोद में पलना में खेले, उनको भगवान नहीं कहते। वेदांत में इस तरह से चर्चा आई है और बड़े बड़े वेदांती लोग इस तरह से भाषण भी देते हैं। जो आलस, निद्रा, भूख, प्यास के अंतर्गत है वो मेरा साहब नहीं है ना। जन्म मरण से जो बंधे हुए हैं उनको परमात्मा ईश्वर नहीं कहते हैं। जो जन्म मरण से रहित है वही है ईश्वर। इसीलिए हमने प्रश्न किया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश में भगवान कौन? क्यों? इन सब का जन्म होता है। हर युग में, जुगे जुगे ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा छया, हर युग में जन्म लेते हैं। हर युग में इन सब का क्षय होता है। जैसे हम लोगों का जन्म हुआ, हम लोगों का क्षय हो जाएगा, वैसे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, देवी देवता ये सब जन्म लेते हैं, ये सब भी क्षय हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रभु जो परमात्मा है उनका जन्म ही नहीं होता है, इसलिए उनका क्षय नहीं होता। और उसी को है ना जान कर समझ कर कि वो हमारे आपके बीच में है वो परमात्मा, और उसको जानना है। बाहर में भी है, अंदर में, जैसे घड़ा के अंदर में आकाश है और घड़ा के बाहर में भी आकाश है। और वह परमात्मा हमारे शरीर रूपी घड़ा के अंदर भी है और बाहर भी है। दूसरे में और समझा दें, तद अंतिके वा, ज्ञानी के लिए वो परमात्मा नजदीक से नजदीक में है और अज्ञानी के लिए परमात्मा दूर से दूर में है, बहुत दूर है। इसीलिए तो लोग टिकट कटा के वैष्णव देवी, मैहर देवी, विंध्यावासिनी, कहाँ कहाँ लोग जा रहे हैं, भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। और जो मिल करके आए तो पूछो। और हमारे जो मुस्लिम भाई जो टिकट कटाकर वो भी जो है मक्का मदीना अल्लाह को खोजने जा रहे हैं, उनको पूछो अल्लाह मिला कि नहीं मिला। जैसे मुस्लिम भाई को अल्लाह वहाँ मक्का मदीना में नहीं मिला,
तो वैसे ही हमारे हिंदू भाई को भी न अयोध्या वृंदावन धाम न जगन्नाथपुरी किसी पुरी में वो परमात्मा नहीं। परमात्मा तो सर्वव्यापक है।